राजा विक्रमादित्य। उज्जैन नगरी में एक निडर और बहुत ही साहसी युवक रहता था। उस राज्य के राजा के कोई भी संतान न होने के कारण और एक दिन राज्य के राजा के आकस्मिक निधन हो जाने के कारण राजगद्दी का कोई भी वारिस नहीं बचा। एक दिन उस युवक को ज्ञात हुआ कि राज्य के राजा के निसंतान मर जाने के कारण राज्य के नए राजा की तलाश हो रही है। इसलिए उसने भी इस पद हेतु अपना नाम प्रस्तावित करने की सोची। बस युवक था तो निडर और साहसी। एक दिन सवेरे सवेरे ही वो राजा के महल में पहुंच गया और राज्य के मंत्रियों को उसके राजा पद के योग्य होने की बात कह डाली। राज्य के मंत्रियों ने उसकी बातें सुनी और उसे बताया कि तुमसे पहले भी कई लोग इस पद के लिए महल में आए हैं, परंतु किसी शापवश उनका निधन उनके राज्य अभिषेक की रात में ही हो गया। अगर तुम भी अपना जीवन सुरक्षित चाहते हो तो ऐसा मत करो। युवक काफी निडर था। उसने बिना किसी भय के ये चुनौती स्वीकार कर ली। राज्य के राजा होने की सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद उसे राजा के लिए योग्य माना गया। तय समय पर युवक का राज्याभिषेक हुआ। राज्य अभिषेक होने के बाद उसने विचार किया कि हो न हो अवश्य ही किसी देव या दानव का रोष इस राज्य पर है। अगर उस देव या दानव को किसी तरह संतुष्ट कर लें तो इस समस्या से बचा जा सकता है। राजा ने राज्य अभिषेक की रात को ही अपने कक्ष में अनेक व्यंजन बनाकर रख दिए और खुद एक तलवार लेकर कक्ष के कोने में ही छुपकर बैठ गया। रात को देवराज इंद्र का द्वारपाल अग्निवेताल वहां आया और उन व्यंजनों को देखकर प्रसन्न हो गया। उसने सोचा, क्यों न मैं पहले इन व्यंजनों का लुफ्त उठा लूं, उसके बाद राजा को लेकर चला जाऊंगा। अग्निवेताल उन व्यंजनों को ग्रहण करके बोला, राजन, यदि तुम रोज मेरे लिए इससे भी स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रबंध करोगे तो मैं तुम्हें अभयदान दूंगा। राजा ने अग्निवेताल का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अग्निवेताल से बोला, तुम देवराज इंद्र से पूछकर बताओ कि मेरी उम्र कितनी है। अगले दिन अग्निवेताल फिर राजा के कक्ष में आया और राजा को बोला, राजन, आपकी उम्र 100 वर्ष है। इतना सुनते ही राजा ने तलवार अग्निवेताल की गर्दन पर रख दी और कहा, इसका अर्थ है कि तुम मेरा अंत 100 वर्ष से पहले नहीं कर सकते। अग्निवेताल राजा की बुद्धिमत्ता व निडरता से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें एक संपन्न राज्य का वरदान दिया। वही राजा आगे चलकर महाराजा विक्रमादित्य के नाम से जाने गए। राजा विक्रमादित्य और साधु। बहुत समय पहले की बात है। विक्रमादित्य नामक राजा उज्जैन पर शासन करते थे। वे अपने समय के सभी शासकों में बहुत लोकप्रिय और निडर थे। एक दिन जब वे दरबार का काम देख रहे थे तो एक साधु उनके पास आया। उसने उन्हें एक फल दिया। राजा के अनुसार वो फल उन्हें दरबार में भेंट किया गया था, इसलिए उस पर सारी प्रजा का अधिकार था। उन्होंने खजांची से कहा कि उस फल को लेप लगाकर सावधानी से रख दिया जाए। अगले दिन साधु फिर दरबार में आया और उसने राजा विक्रमादित्य को एक अन्य फल भेंट किया। इस तरह साधु बारंबार राजा के पास आने लगा। वो हर बार राजा को एक फल भेंट में देता और वापस चला जाता। साधु राजा से किसी भी तरह की कोई बात नहीं करता था। एक दिन साधु ने दरबार में आकर राजा से कहा, हे राजन, वे सारे फल कहाँ हैं जो मैंने आपको दिए थे? राजा उसे उस जगह पर ले गए जहां वे सारे फल रखे गए थे। साधु ने राजा से कहा कि वो उनमें से एक फल काटे। जब राजा ने फल काटा तो वो हैरान रह गया। उस फल के भीतर एक रत्न छिपा था, यानी हर फल में एक रत्न था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं आपको और ऐसे और भी बहुत सारे रत्न दे सकता हूं। आपकी राजधानी और प्रजा संपन्न हो जाएगी, लेकिन आपको भी मेरे लिए कुछ करना होगा। राजा ने एक पल सोचा और बोले, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? साधु ने कहा, राजन, टनकपुर के जंगल में पीपल का एक पेड़ है जिस पर एक शव उल्टा लटका हुआ है। आपको वो शव लाकर मुझे देना होगा। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने पूछा, वो किसकी लाश है? आप वो लाश लेकर क्या करेंगे, या उससे मेरी प्रजा का भला कैसे हो सकता है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। साधु ने राजा
विक्रमादित्य को बताया कि उस लाश में बेताल नामक एक भूत रहता है। राजा ने कहा, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए मैं वो शव लाकर तुम्हें अवश्य दूंगा। साधु ने कहा, आप अगली अमावस्या को इस काम के लिए निकल सकते हैं। मैं अपने आश्रम में आपका इंतजार करूंगा। इस तरह अगली अमावस्या की रात राजा विक्रमादित्य टनकपुर के जंगल की ओर गए। कई घंटों की खोज के बाद उन्हें पीपल का वो पेड़ दिखाई दिया। उन्होंने लाश को खींचकर नीचे उतारा, उसे अपने कंधों पर रखा और साधु के आश्रम की ओर चल दिए। यदि राजा की जगह कोई दूसरा होता तो उसे डर लगता, लेकिन वो तो निडर होकर आगे बढ़ते जा रहे थे। वे बहुत वीर थे। जब भी प्रजा की भलाई का कोई काम होता तो वे कभी पीछे नहीं हटते थे। उनकी इसी खूबी के कारण प्रजा उन्हें बहुत चाहती थी। जब राजा विक्रमादित्य थोड़ी दूर पहुंच गए तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। लाश में रहने वाला बेताल उनसे बातें कर रहा था। तुम कौन हो और तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? राजा ने बताया, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूं। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। बेताल ने उनसे पूछा, तुम क्यों ले जाना चाहते हो? तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? राजा ने जवाब दिया, एक साधु ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। उसे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन तुम कौन हो? बेताल ने कहा, राजा विक्रम, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा कि वो अपनी शर्त बताए। बेताल बोला, मैं समय बिताने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। तुम अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालना। अगर तुम रास्ते में बोले तो मैं उड़कर वापस पीपल के पेड़ पर पहुंच जाऊंगा। फिर तुम्हें दोबारा वहां तक वापस जाना होगा और उसी तरह मुझे अपने कंधों पर लाद कर लाना होगा। राजा ने पूछा, तुम मेरे साथ चलने से इनकार नहीं करना? भले ही तुम 1000 बार वापस चले जाओ, मैं तुम्हें हर बार लेने आऊंगा। मैंने साधु को वचन दिया है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटता। बेताल ने राजा की बात मान ली। वो बोला, राजन, मैं जानता हूं कि तुम एक न्यायी और प्रजापालक राजा हो। अब तुम मेरी कहानी ध्यान से सुनो। कहानी सुनने के बाद तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर भी देना होगा। अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, बेताल, तुम जानते हो कि सत्य की हमेशा जीत होती है। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। मैं तुम्हारी कहानी सुनने को तैयार हूं। बेताल बोला, मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूं कि तुम अपना वचन अवश्य निभाओगे। इतना कहकर बेताल अपनी कहानी सुनाने लगा। उसकी कहानी सुनना राजा विक्रमादित्य की विवशता थी। गुरुदत्त। गांधार नामक राज्य में कानून व्यवस्था बड़ी कड़ी थी। राजा ने हर काम के लिए कानून बना रखे थे और कानून तोड़ने वाले को कठोर सजा दी जाती थी। एक कानून के अनुसार कोई भी आदमी किसी विवाहित स्त्री से संबंध नहीं रख सकता था। गुरुदत्त नामक एक व्यापारी अपने लिए पत्नी की खोज कर रहा था। वो बहुत पैसे कमा चुका था। अब गुरुदत्त का दिल चाहता था कि उसका भी एक परिवार हो। एक दिन गुरुदत्त ने मंदिर में एक सुंदर स्त्री को देखा। वो उससे प्रेम करने लगा। उसने अपने नौकर से कहा कि वो उस सुंदरी के बारे में पता करके बताए ताकि उससे विवाह किया जा सके। कुछ दिनों बाद नौकर ने बताया कि सुंदरी का नाम चंद्रसेना था, लेकिन उसका विवाह तय हो चुका था। उसके पति का नाम जयकंठ था। यह सुनकर गुरुदत्त का दिल पूरी तरह टूट गया। एक दिन गुरुदत्त को चंद्रसेना की ओर से एक पत्र मिला। उसने लिखा था कि वो गुरुदत्त के बारे में जानकर बहुत प्रभावित हुई। उसने वचन दिया कि वो किसी भी हाल में कुछ दिनों बाद उससे मिलने अवश्य आएगी। पत्र पाकर गुरुदत्त को बहुत खुशी हुई। जब चंद्रसेना का विवाह जयकंठ से हो गया तो उसने अपने पति को गुरुदत्त के बारे में बताया। ये सुनकर जयकंठ को अच्छा लगा कि उसकी पत्नी झूठ नहीं बोलती। जयकंठ ने उसे गुरुदत्त से मिलने की अनुमति दे दी। चंद्रसेना गुरुदत्त से मिलने के लिए चल पड़ी। शाम होने को थी। चारों तरफ अंधेरा हो रहा था। रास्ता भी एकदम सुनसान पड़ा था। तभी अचानक किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। वो एक चोर था। वो चंद्रसेना के सारे गहने लेना चाहता था।
चोर को देखकर पहले तो चंद्रसेना घबराई, फिर हिम्मत बटोरकर बोली कि उसे जाने दिया जाए। उसने चोर को सारी बात बताते हुए कहा कि वो वापसी में उसे अपने सब गहने उतार कर दे देगी। चंद्रसेना बोली, ये खानदानी स्त्री का वचन है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। चंद्रसेना की बात सुनकर चोर ने उसे जाने दिया। जब वो अपने प्रेमी गुरुदत्त के पास पहुंची तो वो उसे देखकर हैरान हो गया। गुरुदत्त बोला, तुम इस तरह आधी रात को क्यों आई? अरे, आज तो तुम्हारा विवाह भी था। तुम विवाह की पहली रात अपने पति के साथ रहने के बजाय मुझसे मिलने आ गई। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है? चंद्रसेना बोली, मैंने कहा था कि एक दिन तुमसे भेंट करने आऊंगी। गुरुदत्त बोला, क्या तुम्हारे पति को इस बारे में पता है? चंद्रसेना ने हामी भरी तो वो बोला, अब तुम किसी की पत्नी हो, मैं दूसरे की पत्नी से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। हमारे राज्य में ऐसा करना गैर कानूनी माना जाता है। चंद्रसेना अपना समूह लेकर लौट गई। उसने सोचा था कि वो अपने पति की आज्ञा से अपने प्रेमी से भी मिलती रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन यहां तो पासा ही उल्टा पड़ गया था। वापसी पर रास्ते में चंद्रसेना को वही चोर मिला। चोर ने उसका उदास चेहरा देखकर कारण जानना चाहा तो चंद्रसेना ने उसे सब कुछ बता दिया। चोर ने उसकी तारीफ की कि वो अपने प्रेमी को दिया वचन निभाने गई थी। उसने उसे शुभकामनाएं दी और उसके गहने लिए बिना ही चला गया। चोर ने जाने से पहले चंद्रसेना से कहा, मैं तुम्हारे पति की तारीफ करूंगा जिसने तुम्हें अपने प्रेमी से मिलने जाने दिया। तुम अपनी जान जोखिम में डालकर गुरुदत्त से मिलने गई और उसने तुम्हें डांटकर वापस भेज दिया। ये दुनिया भी अजीब है। अच्छा, आराम से घर जाना, अब मैं चलता हूं। चंद्रसेना ने डरते डरते उसकी ओर देखा और बोली, क्या तुम सचमुच मेरे गहने नहीं लोगे? नहीं, तुम पर तो पहले ही परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं एक चोर होने से पहले इंसान भी हूं। मैं तुम्हारा कष्ट समझ सकता हूं। तुम आराम से घर जाओ, चोर ने उत्तर दिया। जब चंद्रसेना ने घर जाकर पति को सारी बात बताई तो उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। वो भी उससे नाराज था। उसने कहा, राजा, मंत्री, पत्नी, व्यक्ति के बाल और नाखून अपने अपने स्थान पर ही शोभा देते हैं। किसी विवाहित स्त्री की सुंदरता इसी में है कि वो अपने पति के प्रति वफादार रहे। बेताल ने अपनी कहानी समाप्त की और राजा से पूछा, विक्रम, जयकर्ण, चोर और गुरुदत्त, इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन है? यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण के लिए चुप रहे। वे जानते थे कि उनके बोलते ही बेताल वापस चला जाएगा, लेकिन राजा के पास कोई उपाय भी नहीं था। वे बोले, इन तीनों में से चोर ही सबसे श्रेष्ठ है। जो ही चंद्रसेना ने अपने पति को गुरुदत्त के बारे में बताया, उसने उससे प्यार करना छोड़ दिया। जब गुरुदत्त को चंद्रसेना के विवाह का पता चला तो उसने राजा के डर के कारण उससे अपना संबंध तोड़ लिया। लेकिन चोर ने चंद्रसेना की सारी कहानी सुनकर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर वो चाहता तो उसके सारे गहने ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए चोर ही तीनों में से श्रेष्ठ है। चोर ने चोरी का स्वभाव त्याग दिया और चंद्रसेना के दुख में दुखी होते हुए उसे दिलासा भी दिया। जब वेताल ने यह उत्तर सुना तो वो मन ही मन राजा की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। बेताल बोला, बिल्कुल ठीक उत्तर दिया तुमने। तू सचमुच एक न्यायी और बुद्धिमान राजा है। लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला। फिर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा और राजा उसके पीछे चल दिए ताकि उसे लाकर अपना वचन पूरा कर सकें। वे सोच रहे थे कि अभी उन्हें बेताल से न जाने कितनी कहानियां सुननी पड़ेंगी। ब्राह्मण का बेटा। राजा विक्रमादित्य वेताल को छोड़ने वाले नहीं थे। उन्हें हर हाल में साधु को दिया गया अपना वचन निभाना था। वे बड़ी तेजी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। बेताल अभी पेड़ तक नहीं आया था। उन्होंने उसे अपने कंधों पर रखा और राज की ओर चल दिए। बेताल बोला कि राजा को अब जल्दी सफलता मिल जाएगी, क्योंकि इस बार राजा